हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। कैसे हो दोस्तों? तो हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। और साथ साथ एक लाइक वीडियो के लिए भी। तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगर हमें किसी पौधे की पूरी जानकारी ना हो तो नर्सरी वाले हमें वो पौधे की जगह कोई भी पौधा दे देते हैं। हालांकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 2-3 साल पहले मैंने भी शमी के पौधे की बजाय ये टच मी नॉट का पौधा ही लेके आया था, जिसे हम लाजवंती भी कहते हैं। ये उन दिनों की बात है जिस समय ये शमी का पौधा उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं था और आसानी से सभी जगहों पर मिलता भी नहीं था। और अभी तो ये पौधा सभी छोटी बड़ी नर्सरियों में और रोड साइड जो छोटी दुकानें होती है पौधों की, वहाँ पर भी आसानी से मिल जाता है। और इस पौधे को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे खेजड़ी, सोन पत्ता और सबसे पॉपुलर नाम है शमी का पौधा। तो उस वक्त जब मैंने ये पौधा लिया था तब मुझे भी यही लगा था कि शायद लाजवंती के पौधे को ही शमी का पौधा कहते होंगे। और कुछ दिनों के बाद जब मुझे पता चला कि यह असली शमी का पौधा नहीं है, तो मुझे 2-3 नर्सरी घूमने के बाद आखिरकार ये असली शमी का पौधा मिल ही गया। तो आपको अगर इन दोनों पौधों की पहचान में पहले कुछ कन्फ्यूजन था या अभी भी कुछ है, तो हम असली शमी की पहचान कैसे करते हैं इस पर ही बात करते हैं। तो ये है हमारा शमी का पौधा। इसकी सबसे पहली पहचान इसके पत्तों से ही की जाती है। शमी के पौधे की पत्तियां पतली और आकार में लंबी रहती है। और पौधे के ऊपर जहाँ से भी ये नई ब्रांचेस निकल रही होती है, वहाँ पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। पर ये इसकी असली पहचान नहीं है, क्योंकि ऐसे ही छोटे कांटे लाजवंती के पौधे में भी होते हैं। और इसके साथ ही ये है हमारा लाजवंती का पौधा, जिसे टच मी नॉट कहते हैं। और इसे जब भी हाथ लगाया जाता है ये पौधा अपनी पत्तियों को पूरी तरह से मुरझा लेता है। और असली शमी के पौधे की पहचान इस पर खिलने वाले फूलों से भी की जाती है, क्योंकि शमी पर खिलने वाला फूल सिर्फ पीले रंग का होता है। फिर अगर आपके शमी के पौधे के ऊपर अगर हल्के गुलाबी रंग के फूल आ रहे होंगे तो वो असली शमी का पौधा नहीं है। वैसे ज़्यादातर शमी के पौधे के ऊपर फूल जब हम पौधे को खरीदने जाते हैं उस वक्त हालांकि होते भी नहीं। तो इसलिए इस पौधे की पहचान उसकी पत्तियों से ही हमें करनी पड़ती है। तो आप जब भी शमी का पौधा लेने जाए तो उसकी पत्तियों को ज़रूर ध्यान से देखना। इसकी पत्तियां आपको पतली सी और नुकीली दिखाई देगी। वैसे अगर देखा जाए तो इस पौधे को घर में लगाना काफ़ी शुभ होता है। ये पौधा इतना ज़्यादा शुभ इसलिए भी होता है क्योंकि ये पौधा भगवान को पसंद होता है, उन्हें चढ़ाया भी जाता है। ये लाजवंती का पौधा हाथ लगाने के बाद पूरा शर्मा जाता है, पूरा मुरझा जाता है। इसीलिए तो ये पौधा चाहे बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद होता है। और ये लाजवंती का पौधा भी अपने सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और शमी के पौधे में भी लंबी लंबी सी फलियां आती है और उसी में इस पौधे का बीज होता है। और ये पौधा भी आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है। ये पौधा शुभ होने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और दशहरा वाले दिन यही पत्तियों को एक दूसरे को देकर दशहरा मनाया जाता है। तो भगवान शिव को चढ़ने वाला ये पौधा इस सावन आप अपने घर पर ज़रूर लगाइए। तो आप अपनी गार्डनिंग को और ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।